हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में एसबीआई पीओ का मॉक नंबर 3 दिया था जिसमें सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही सॉल्व किया है जो कि आप इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो मॉक रहेगा वो रहेगा मॉक नंबर 4। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सिर्फ इंग्लिश को स्किप कर रहा हूँ और रीजनिंग और क्वांट ही दे रहा हूँ। तो यहाँ भी मैं इंग्लिश स्किप करूँगा। तो क्वांट सबसे पहले स्ट्रैटेजी वही रहेगी इजी क्वेश्चंस की, जिसमें कि मैं इजी क्वेश्चन करता हूँ पहले। तो चेक करते हैं इजी क्वेश्चन क्या है। तो हाँ, ये वाला है। तो यहाँ से 9 और 5 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 15 और 9, 9 5 15 9। अच्छा, प्लस का 9 माइनस का 5 माइनस का 15 माइनस का 9। तो एक्स बड़ा ही होगा वाई से। 7 और 5 और यहाँ से आ जाएगा 5 और 2। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। पॉजिटिव में है 377 है, तो 377 को किससे करे, 30 और 12 नहीं होगा, 29 और 13 हो सकता है, 290, हाँ यही है। 198, 198, 19 10 190, 18 और 11 दोनों पॉजिटिव है, तो x इज ग्रेटर देन वाई। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 और 11 यहाँ से आ जाएगा, 13 11 यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 14 12। तो 13 11 14 12, तो ये तो हाँ। अच्छा, इजी क्वेश्चन कर लिए हैं, इसको बाद में करेंगे। किसलेट डी आई दूसरी डी आई है, इसके अलावा और क्या क्या है, बाकी तो मुझे यही लग रहा है इसका मतलब डी आई करनी पड़ेगी। डी आई में पहले देखते हैं। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। फ्लिपकार्ट में क्या दिया, नंबर ऑफ स्वेट शर्ट जैकेट ब्लेजर टोटल दिया, ब्लेजर दिया है, डिफरेंस स्वेट शर्ट और जैकेट का दिया है। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँ या फिर ऐसे कर लूँ, रेशियो नंबर ऑफ स्वेट शर्ट फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की स्वेट शर्ट अगर देखा जाए 75 50, ये हो जाएगा आपके पास, ऐसे देखते हैं, 4300 और क्या दिया है, 4300 डिफरेंस स्वेट शर्ट और जैकेट का डिफरेंस। तो लिखा क्या है, नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड बाय अजियो। तो इसमें डिफरेंस दिया किसका ज़्यादा किसका कम है, ये तो नहीं लिखा है। चलो देखते हैं क्या है। कितना बचा था, 75। इसको मैं पहले कन्वर्ट कर देता हूँ, सारा डाटा आसान हो जाएगा। तो फ्लिपकार्ट था, मिंत्रा था, लाइम रोड है, अजियो है। टोटल है ये है 7550। तो ब्लेज़र है 3250। डिफरेंस है स्वेट शर्ट और जैकेट का, तो ये हो जाएगा 4300 और 700। तो ये हो जाएगा 2000 नहीं, 1825। तो 1825, अब 1820 का है, 2520 का है, वो दिक्कत आ रही है। वही सोच चलो इसको देखते हैं। यहाँ है आपके पास 9450, तो 3050। तो बचा कितना, 6400। 6400 का आधा 3200, 800, 24, 24 और 40 और 16, नहीं नहीं, कितना था, 64 था, 32 8। तो 32 8 या तो 24 या तो 40। तो 2400 4000, या तो ये हो सकता है डिफरेंस स्वेट शर्ट वाला ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसे अज्यूम करते हैं ज़रा, बाकी चेक कर देंगे आंसर में। यहाँ पर है 7950, 2000 इसका हो गया। बचा 5950। तो 5950 माइनस इसका आधा कितना, 2 दूने 4, 1 9 दूने 18, 1 7 दूने 14, माइनस इसका आधा कितना, 825। तो 5 0 5 1 और 19, नहीं क्या करता हूँ, अच्छा 21, 2150। अब 2150 में 1650 ऐड करने पे आ जाएगा 3750। 2150 में से 1650 करने में, नहीं ये तो गलत हो गया। इसका आधा तो ये हो गया 2150। 2150 जमा इतना, माइनस में तो ये 5900 के आसपास आना चाहिए था।
5950 ठीक है, 825 ठीक है, 5 5 1 2 ये भी ठीक है। तो आगे कैसे करेंगे इसको? यहाँ क्या किया था हमने? 4000 था, 4064 था, 64 का आधा 32, 32 का अच्छा इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे 29 और 1650, 29 29 और 1650, तो 29 10 39 6 45 46 तो 29 1650 1325। हाँ ये होगा। लास्ट क्या है? लास्ट है अजियो का 82 50 17 50, तो ये हो जाएगा आपके पास 6500। तो 6500 में हाफ करना है, 6500 में हाफ करना है। ये करेंगे 3250, एक में जोड़ना है एक में घटाना है। ये हो गया। तो मैंने डाटा निकाल दिया है। रेशियो है नंबर ऑफ स्वेट शर्ट सोल्ड, चेक करते हैं। नंबर ऑफ स्वेट शर्ट सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट की स्वेट शर्ट 2500। रेशियो जैकेट्स अजियो, या तो 1800 भी हो सकता है, चलो देखते हैं दोनों। जैकेट अजियो, अजियो का जैकेट यहाँ से है 2250, तो 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 25, यहाँ से 9 25 आ जाएगा। 5 दूने 5 दूने 10 और 9 का आ रहा है। स्वेट शर्ट फ्लिपकार्ट 10, और जैकेट अजियो, जैकेट अजियो 10 और 9 आ रहा है इस हिसाब से। तो कैसे हो सकता है? और कुछ हो सकता है? 2250 ये भी सही है। 10 × 25 9 × 25, 10:9 9:10, चलो चेक करते हैं। एवरेज जैकेट फ्लिपकार्ट 1800, नंबर स्वेटशर्ट अजियो 1800, और स्वेटशर्ट है अजियो की कितनी है? तो यहाँ पर मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई, दूसरा, हाँ ये वाला। ओके, यहाँ से क्या निकालना था हमें? एवरेज नंबर ऑफ जैकेट्स फ्लिपकार्ट कितना था? 1800। नंबर ऑफ स्वेट शर्ट अजियो 18, और स्वेट शर्ट अजियो कहाँ गया? स्वेट शर्ट अजियो, हाँ 42 और 18 60 60 50। एंड जैकेट्स मिंत्रा, मिंत्रा की जैकेट्स 2400, तो ये हो जाएगा 84 50 बटे 3, 3 दूने 6, 4 3 12, 2 8 3 24, तो ये मैच नहीं कर रहे हैं, या तो डाटा कुछ गड़बड़ है। अप्रॉक्स मैंने लगा दिया, तो इसमें अच्छा कहाँ पहुँच गया है? इसमें कुछ क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत आ रही है। क्या आ रही है? डिफरेंस ब्लेज़र फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का ब्लेज़र ओके 3250, जैकेट लाइम रॉड का, तो जैकेट 13, तो 13 और 17 18 19, 1950 एक्स की वैल्यू। एवरेज नंबर ऑफ ब्लेजर एंड जैकेट बाय अजियो इज वाई। एवरेज नंबर ब्लेजर और जैकेट अजियो, ब्लेजर अजियो 1750, जैकेट 4000 2000, तो 2000, ये तो 150 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे एक पकड़ में नहीं आ रहा है। ब्लेजर होगा डिफरेंस, रिस्पेक्टिवली बोला है, हाँ तो सर ये भी सही लिखा है मैंने, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है फिर? 2000 था, 2000 में से 1950, ये तो डिफरेंस फ्लिपकार्ट एंड नंबर ऑफ जैकेट लाइम रॉड, फ्लिपकार्ट ब्लेजर 3250, जैकेट लाइम रॉड की 1325 1950, ये तो ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ ब्लेजर जैकेट अजियो वाई, अजियो
ये हो गया ब्लेजर जैकेट 4000 मतलब 2000, ये तो 50 आ रहा है। 700, 1600, 1600, ओके। यहाँ डिफरेंस गड़बड़ है। हाँ, सारा गलत हो गया। जैकेट्स अजियो, डिफरेंस गलत मैंने ले लिया है। 2150 में ऐड करना पड़ेगा मुझे 800 उधर 800 उधर, हाँ ये था। तो जैकेट्स इसकी 825 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 1325। वट परसेंट मोर स्वेट शर्ट फ्लिपकार्ट, स्वेट शर्ट तो हमें पता है। तो द नंबर ऑफ जैकेट अजियो की प्लीज वट परसेंट में है। अजियो की जैकेट ज़्यादा कैसे होगी? यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये तो 2500 में से ये बोल रहा है 825 मतलब 2975। तो 2 से 25, 25 एकम 25, 4 25 कम 25, कितना है 25 कम 25, 4 25 कम 25, 19%। तो हो नहीं रहा है। सारा टाइम वेस्ट हो गया है दिया ही में, तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ भी सीखेंगे, अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं कवर कैसे करना है। मुझे लग नहीं रहा है कवर हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये क्या दिया है, 24-23 का डाटा है। TCS विप्रो 23-22 का है, 21-22 का, 20-21 का है, 20-24 का है। ये तो प्लस प्लस में है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है DI। यहाँ पर तो मुझे मैथ को स्किप ही करना पड़ेगा, रीजनिंग ही देना चाहूँगा मैं। काफ़ी अच्छा लेवल है। तो कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, 9000। इसमें क्या दिया, 20 और 24 का सम 7000, 20 और 24 का सम 7000, 20,000। कैसे करेंगे इसको? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय विप्रो 2023, अब कैसे निकालेंगे? इसका कुछ लॉजिक होगा, दो दो एक साथ दिए हैं अगर, तो लॉजिक का क्या होगा ये समझना पड़ेगा हमें। ओके, ये वाला तो मुझे लग रहा है स्किप ही करना पड़ेगा। चलो इस पे आते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। प्रेजेंट एज है ईशान तारा 8-5, 4 साल बाद 3 लोग। तारा की 6 साल पहले, तो 6 साल पहले तारा की प्रेजेंट एज 10। 6 साल पहले ये हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है। 14 भी पॉसिबल है, और बस दो पॉसिबिलिटी है। 10 होगा, ये हो जाएगा 16। 4 साल बाद 20-14 प्रेजेंट एज, ये तो नहीं होगा। 4 साल बाद 18, कितना था, कहाँ गया, 20 था। 4 32, 36, हाँ यही होगा। तो 24, 14। देर आर 6 फ्रेंड, एवरेज एज 30 है। व्हाट इज़ द एज ऑफ राम? एवरेज एज अनिल, सुनील और राम की, तो यहाँ से नहीं निकल पाएगी। राम, श्याम, जया, माया, मुझे लग रहा है दोनों को कंबाइन करके निकल सकता है, तो बोथ। अब पर्सन ने 4000 सिंपल इंटरेस्ट में दो पार्ट में, पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट 3 साल के लिए। प्रिंसिपल पूछा है तो इसको भी छोड़ो। पैरामीटर स्क्वायर का, तो ठीक है, साइड की वैल्यू आ गई। एंड वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, अब मुझे डायगोनल का फॉर्मूला नहीं याद। अ मैन बोर्ड सम मनी, रिटर्न 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इफ द रेट 40% क्वार्टरली, हाउ मच, नहीं पता। ये वाला लेवल तो आज इसमें मैंने गड़बड़ कर दी शायद कैलकुलेशन में। तो चलो कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन करने की, ताकि थोड़ा नंबर आ सके। अब मिक्सचर कंटेन मिल्क और वाटर 9 और 7, ठीक है। 80 निकालते हैं तब भी ये होगा। एंड रिप्लेस वाटर, इसको वाटर से रिप्लेस करेंगे तब रेशियो कितना बनेगा, 63 और 65। तो इनिशियल मिक्सचर का वॉल्यूम, तो 16 का मल्टीपल ही होगा। तो 16 का मल्टीपल 320 है। 320 अगर होता तो 16 9, 16 9, 16 9, 16 10 160, 16 9 144। तो 80 अगर हमने निकाला है तो ये 63 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ये नहीं हो सकता।
288 नहीं हो सकता। डबल क्या है, 1.5 गुना, 1.5 गुना में ये 72 ऐड हो जाएगा। 72 का मतलब 216, 63 का ये भी नहीं है। कुछ तो है। दैट वाटर रेशियो बिकम्स, द रेशियो बिकम्स, मिल्क का 63 है और इसका 65 है। तो अगर 9 होता, 320 होता, तो 9 7 16, अच्छा गड़बड़ कर रहा है, 9 7 16, तो 320 अगर होता तो ये होता आपके पास 20, 20 9 180, तो ये नहीं मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर ये होता 640, ये होता 40 9 360, नहीं है। 480 होता 270, ये भी नहीं है। मिल्क वाटर मिक्सचर रिप्लेस विद वाटर रेशियो बिकम इतना। हम्म, अच्छा 80 के बाद हमने निकालना है, क्या कर रहा हूँ मैं। 80 के बाद, सॉरी सॉरी, 320 में से अगर हम 80 निकालेंगे ये बचेगा 240, 16 का मल्टीपल नहीं है। इसमें से निकालेंगे दो, ये भी नहीं है। इसमें से निकालेंगे 560, ये भी नहीं है। इसमें से निकालेंगे 480, ये हो सकता है। एक ये हो सकता है, तो इसको ही करते हैं। ए और बी दोनों मिलके, ए प्लस बी दोनों मिलके करते हैं 18 दिन में। बी इसको करता है अकेला 27 दिन में, ठीक है। तो इसका निकाल देंगे 54 3 2, इसका मतलब ए की वैल्यू 54। दे वर्क फर्स्ट फॉर 12 डेज, तो 12 दिन में जब काम करेंगे तो ये काम तो 60 दिन का हो गया। काम टोटल इतना, चलो कोई बात नहीं। 12 डेज देर आफ्टर ओनली बी कंप्लीशन, टोटल वेजेस इतना, बी का शेयर, बी का शेयर तो 45,000 है। दो 5 है। बी को 27 दिन लगते हैं, ए और बी दोनों को मिला के 18 दिन लगते हैं। तो 18 3 54, 27 दूने 54, तो ए और बी को 18 दिन तो नहीं लगे। कैसे करेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, जितना तो हो नहीं, हाँ इतना ही होगा। 54, 54 27 और 54 1 और 2, हाँ 12 3 36, क्या कर रहा हूँ, बच्चा 18, तो 18 यही करेगा, मतलब 9। तो इसने कितने दिन काम किया, इसने किया, ए ने किया 12 दिन और बी ने किया 21 दिन, यही होगा टोटल वेज बी का शेयर। अब इस शेयर किस में बांटते हैं, तो 45,000 अगर शेयर है तो 4 और 7 11, 11 चौके 28, तो अप्रोक्स हम ले सकते हैं क्या। पहले 12 दिन में ये भी करेगा, तो 12 दिन में ये 12 काम करेगा, ये 24 काम करेगा, ये बाकी काम तो यही करेगा। तो ये कर गया 42, 6 और 21, 2 और 7 9, तो 7 पंजी 35, हाँ ये हो सकता है मैच करना। एक आर्टिकल को के परसेंट से मार्कअप किया, डिस्काउंट कितने से, जो कि 20% का प्रॉफिट। अगर के की वैल्यू 100 से कम है, के की वैल्यू क्या होगी। मान लो के की वैल्यू 50 है, सोल्ड 0.k%, 5 के 20, ये हो जाएगा 2। और क्या दिखा है, जो कि 20% का प्रॉफिट देता, तो 100, 100 डिस्काउंट 20 का है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, नहीं होगा। 60 है, 60 का मतलब है, रेशियो हम बता सकते हैं 3 और 2 का। 40 का डिस्काउंट 20 में गया, 100, हाँ ये हो जाएगा 60। इसको नहीं करना है 10। अच्छा फिर मैंने कुछ क्वेश्चन करे हैं। एक बोर्ड कवर 48 डाउनस्ट्रीम, 36 अपस्ट्रीम, टोटल 5। ये भी आसान होते हैं, पर मुझे इसका लॉजिक, स्पीड ऑफ स्टील वाटर, स्पीड एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई, दोनों में से एक है। फाइंड द स्टीप, तो दोनों में से एक निकालनी पड़ेगी। तो 48 और ये, अगर हम देखें 48 और 36, ये 3 और 2, 3 16, 2 12, नहीं, और 3
4 12 1 36 48 नहीं 6 8 10 नहीं 8 6 12 8 और 3 हाँ 8 और 3 तो फाइंड द स्पीड। एक मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा रहा हूँ। तो कुछ 12 क्वेश्चन किए हैं जो कि खस्ता हालत है। डीआई में गड़बड़ हो गया शुरू में कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं, रीजनिंग में कवर करेंगे जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट रीजनिंग है। मैं आपको पॉइंट सिर्फ इसलिए देता हूँ ताकि आपको लेवल के बारे में समझ आए कि लेवल क्या रहता है, अगर किस तरह से हमने अटैम्प्ट करना है। तो इसलिए मैं पॉइंट का देता हूँ। मेन जो मेरा मकसद है वो है रीजनिंग का। अरे क्या हो गया, तो रीजनिंग ही मेरा मेन पॉइंट है, तो रीजनिंग में ही कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है, तो देखते हैं रीजनिंग में क्या बनता है स्कोर। सबसे पहले इजी क्वेश्चन, ये तो नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं, हाँ ये करना है। कौन सा क्वेश्चन था, 17। तो सबसे पहले बोला क्या है इसमें, लॉजिकली फॉलोज। पहला है ओनली फ्यू फाइल्स आर फोल्डर, ऑल रिकॉर्ड आर डॉक्यूमेंट, सम फाइल्स आर डॉक्यूमेंट। ऑल रिकॉर्ड आर डॉक्यूमेंट, नो रिकॉर्ड इज फोल्डर, गलत है। सम फोल्डर आर रिकॉर्ड, गलत है, इधर और। नेक्स्ट, all magnet are bar, all rod are bar, only a few magnet are stone, some bar are not stone, बिल्कुल सही। some rod are magnet, गलत, only one। इसको भी नहीं करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। हाँ ये करना है। पी टी, पी से टी जाने के लिए जिसके थ्रू जाएंगे एम के थ्रू, सही है। वाई आर, वाई एम एम आर, गलत है, ओनली वन। जे क्यू, जे ई ई क्यू, ये भी गलत है। टी एम, टी एम, टी ई ई एम, ये भी गलत है। तो इधर और हो सकता है क्या, जे और टी या जे और एम बराबर नहीं है, तो नीदर नॉट। बी वी, बी से वी जाने के लिए आपको जाना, वहाँ सही है। यू डी, यू डी सही है, बोथ। सर्टेन नंबर ऑफ, चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दिए, सर्कल टेबल है, फेसिंग सेंटर है, फ्यू मोर देन 15 बैठे हैं, 4 ए बी सी बी के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 ए, 1 2 3 4 ए। दो पर्सन सी और डी, 1 2 डी, यहाँ भी सेम हो जाएगा, डी। ई एग्जैक्ट बिटवीन ए एंड डी, तो ई ए और डी के एग्जैक्ट बीच में, तो ई ए और डी के एग्जैक्ट बीच में, यहाँ से तो नहीं बैठ पाएगा, मतलब इस तरफ ही होगा। ओके आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बी ई राइट ऑफ ई इज सेम नंबर बिटवीन ए सी लेफ्ट ऑफ सी, सी और ए के बीच में, ए के लेफ्ट से, तो यहाँ एक है, तो बी ई राइट ऑफ ई सेम हो जाएगा। तो यहाँ तो ये तो नहीं बन पाएगा। यहाँ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, तो 12 का मतलब या तो 13 14, मोर देन 15 लिखा है, 15 16 17, ए और एग्जैक्ट डी के ई यहाँ आ जाएगा। अब कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन बी और ई राइट ऑफ ई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सी एंड ए लेफ्ट ऑफ सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है शायद, हाँ यही होगा, 8 यही बैठ रहा है। तो नंबर ऑफ पर्सन 17। ई सेकंड में राइट ऑफ एफ, ई एफ के सेकंड राइट में, तो कौन सा, 2% डी और एफ, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। डी और एफ के बीच 2% नहीं है, 8% डी और एफ लेफ्ट ऑफ एफ नहीं है, 8 सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ नहीं है, बी एग्जैक्टली एफ एंड सी नहीं है, ए इमीडिएट, हाँ ये। हाउ मेनी परसेंट डी ई लेफ्ट ऑफ ई, तो एक 1 2 2 2 4 माइनस करो, मोर देन 12, तो इजी वाला कर दिया। इसको भी करेंगे, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन पहले करने हैं ताकि हमें
अच्छा स्टार्ट मिले। स्टार्टिंग पी से मूव ईस्ट में, ये पी है, ईस्ट में गया 7, लेफ्ट टर्न लिया 12, राइट टर्न लिया 5, राइट टर्न लिया 7 का, उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया 3 का, उसके बाद राइट टर्न लिया 5 का, यहाँ आ जाएगा बिल्कुल। फाइनली राइट टर्न लिया 3 का, यहाँ आ जाएगा क्यू, तो ये भी 5 हो जाएगा। पूछा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी और क्यू 12। बस अगर पर्सन 2 मीटर साउथ क्यू से नीचे जाएगा 2 मीटर, फिर क्या होगा, आर होगा, आर इन विच डायरेक्शन विद स्पीड, तो आर होगा ईस्ट में साउथ में। हाउ मैनी मेल, तो ये भी कर लेते हैं। फैमिली में पी फादर इन लॉ है क्यू का, पी फादर इन लॉ है क्यू का, टी मदर है आर की, यू इज सिस्टर ऑफ आर वाइफ, एस इज डॉटर ऑफ क्यू, तो एस क्यू की डॉटर है। आर हस्बैंड क्यू का, तो आर को यहीं आना पड़ेगा। और क्या लिखा, यू इज सिस्टर ऑफ आर वाइफ, यू यहाँ आ गया। और क्या लिखा था, टी इज मदर ऑफ आर, तो पी यहाँ आ गया। हो गया। हाउ मेनी मेल मेंबर, मेल मेंबर कितने हैं, पी एक हो गया, दो हो गया, दो, बाकी तो नहीं छोड़ा है। एस डॉटर है, यू हो गया, ये भी हो गया। एस इज रिलेटेड टू टी, एस का रिलेशन टी के साथ है, आपके पास ग्रैंड डॉटर। करेक्ट स्टेटमेंट, पी फादर है यू का, नहीं, टी डॉटर है क्यू की, नहीं, एस कज़न है यू का, नहीं, आर मदर है एस की, नहीं, आर ब्रदर इन लॉ है यू का, बिल्कुल। तो ये इजी क्वेश्चन हमने कर लिए 13। अब आते हैं पजल एंड सिटिंग पे। कहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से इसको मैं करना चाहूँगा, थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग है कैलकुलेशन का पार्ट, तो मैं इस पर जाना चाहूँगा। 7% है, डिफरेंट ईयर है, 75 से 81, 75, 76, 70, 78, 79, 80, 81। एज 26, 26 और 19, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। एल की एज प्राइम नंबर है, मैरिड इन 2004। क्या लिखा, 7% डिफरेंट ईयर, दे मैरिड, ओके 2 ईयर है। प्रेजेंट एज कंसिडर एज ऑफ द लास्ट ईयर, अभी प्रेजेंट एज किसकी करनी है, दे और मैरिड, फिर हाँ ठीक है, मैरिड ईयर है 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एल की एज प्राइम नंबर है, मैरिड हो रहा है 2004 में, एज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, या तो 47 है, या तो 51, तो बस 47, तो डायरेक्ट है। 49 नहीं होता है, 51 नहीं होता है। दो पर्सन एल और क्यू, क्यू एकदम पहले ओ से, तो क्यू तो यहाँ है एकदम पहले ओ से, ना तो एम ना तो पी एल के बाद, तो एम और पी एल से पहले ही है, मतलब यही है। के वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द पर्सन 8 में, के 8 में, मतलब के यहीं आएगा, 8 वाला ये मैरिड होगा। 4% एन और 3 में जो मैरिड हुए हैं, 4% मतलब यहाँ एन बच गया, 1 2 3 4, तो ये वाला 3 में हो जाएगा। पी ना तो 3 में ना तो 5 में, तो पी यहाँ आ जाएगा, 5 में नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा एम। फिर लिखा है क्यू 2006 में, तो क्यू 2006 में हो गया, एल 2004 में हो गया, 5 यहाँ नहीं आएगा। क्यू मैरिड 2006 इमीडिएट बिफोर द पर्सन 2002 से, 2002 में जो मैरिड हुआ उससे एकदम पहले। 2002 में कौन हुआ है, ओ क्या लिखा है, 7 में, सॉरी 7 में कौन हुआ है, 7 में क्यू 2006 इमीडिएट 2002 से, यहाँ गड़बड़ हो गया। एल 2004 है, एम 2003 है, क्यू 2006, क्यू 2006 और एकदम पहले है जो 2002 में मैरिड हो रहा है, इसका मतलब 2002 में तो यही हो रहा है, हाँ। पी ना तो 3 में ना तो 5 में, पी ये तो 2 बार दे दिया है, तो 5 में नहीं है, बचा कहाँ, 8 भी हो गया, 5 2 में वो है, 5 में पी नहीं है, 7 में पी हो जाएगा, 8 में एम है, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। तो मैंने दोनों डाटा निकाल दिया। क्यू इज रिलेटेड टू ईयर 1975, क्यू 1975 ठीक है, के 1980 ठीक है, इन द सेम वो 1% इज रिलेटेड टू 1970, तो
1977 से कौन रिलेट करेगा? 1950 वाला जो कि 76 वाला जो कि 50 साल का है, या फिर क्यू है? फिर से देखते हैं। क्यू 1975 कहाँ गया? क्यू कहाँ है? क्यू 75 पहले तो, अच्छा बाद में 78। 78 का मतलब जो 48 साल का है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर एन, एन के बाद एक हुआ, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिफोर क्यू। एज ऑफ द पर्सन, 5 में मैरिज किसकी हुई? के की, उसकी एज है 45। फॉर पेयर एम 2003 मैरिड है, पी 2007 मैरिड है, ओ मैरिड है, एन भी मैरिड है, के गलत है। हाउ मेनी पर्सन मैरिड बिटवीन ओ और पी के बीच में पर्सन? 4। अच्छा क्वेश्चन था, तो वैसे कर लिया है, कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। 8 स्टूडेंट है, ए स्टोरी बिल्डिंग है, बॉटम मोस्ट वन। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिपार्टमेंट डिफरेंट है, 3 है, नॉट मोर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं है। डी इवन फ्लोर इमीडिएटली बिलो जी, तो इस तरह से ही होगा, ये E1 पे होगा। ओके, मोर देन 3 फ्लोर डी और बी, मतलब मिनिमम 4 तो होने चाहिए डी और बी के बीच में, तो 4 अगर होने चाहिए, डी इसमें नहीं आ पाएगा। डी अगर यहाँ आता 1 2 3 4, तो बी यहाँ आएगा और जी इसके ऊपर आएगा। डी 8 में आ नहीं सकता, डी 2 में आएगा, जी यहाँ 1 2 3 4, बी या तो यहाँ या तो यहाँ। ठीक है। द स्टूडेंट हु लिव्स 4th फ्लोर बिलोंग टू सिविल डिपार्टमेंट, तो ये 4th फ्लोर वाला सिविल पे है। एफ और जी सेम डिपार्टमेंट में है, ठीक है। डी ना तो सिविल ना इलेक्ट्रिकल, तो डी ना सिविल ना इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो जाएगा। बी और ई कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर बोथ इलेक्ट्रिकल, बी और ई इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर डिपेंड करेगा कहाँ है। एच एकदम नीचे ई से, एच ई, हाँ एच ई से एकदम नीचे है। अगर एच ई से एकदम नीचे है तो बी बी ई एच कैसे रखेंगे? बी अगर हम यहाँ रखेंगे, ई यहाँ, एच यहाँ आ सकता है। बी अगर यहाँ, दोनों आ सकता है। ए एकदम ऊपर है सी के, तो बी ई एच तो हमारे को यहीं बिठाना पड़ेगा, तभी वो ए सी के एकदम ऊपर आएगा। और बी ई इलेक्ट्रिकल, तो ये भी इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल। एच इमिडिएटली बिलो ई सिविल, तो ये सिविल, ठीक है। एफ और जी सेम डिपार्टमेंट में होंगे। ए इमिडिएटली अबव सी बोथ सेम डिपार्टमेंट, मतलब ये सिविल में, 3 सिविल है, ये पूरे हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल हो नहीं सकता, ये मतलब मैकेनिकल होंगे दोनों के दोनों। तो हुमंग द फॉलोइंग टॉप मोस्ट फ्लोर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं इसको भी, ताकि आंसर देखने में मुझे आसानी हो। टॉप मोस्ट फ्लोर में बी। चलो भाई नेक्स्ट, कितने पर्सन ई और एफ के बीच है? 1 2 3 4 5, मोर देन 3। कौन सा डिफरेंट है? बी इवन में है, एच इवन में है, डी इवन में है, एफ ऑड में है, सी इवन, ठीक है। कौन मैकेनिकल? मैकेनिकल में है जी डी एफ। एच लीव्स इमीडिएटली अबव, अबव किसके हैं? सिविल के, ए सिविल, हाँ। तो ये भी कर लिया है। इसको क्या, इसको देखते हैं। इन द वर्ड ट्रॉपिकल वॉवल के, ऑल द लेटर आफ्टर एस डी, हाउ मैनी के? अच्छा, ये डी से पी क्यू आर एस नहीं है, ये के से पी, ये भी नहीं है, ये भी के से, ये भी नहीं है, ये भी के से, ये भी नहीं है। तो क्या लिखा है? हाँ इन द क्या लिखा? हाउ मेनी केज इमीडिएटली फॉलो डी, के और डी एक साथ कितने हैं? 0, नन, बिल्कुल नन। कैसे किया था? एस डी, एस टी ए किया। अच्छा ये मैं कर चुका था। बच्चे कितने? 24। सब लास्ट सेट रहता है इसका, पजल का। थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको भी यहाँ से बड़ा करेंगे और इसको इस तरह से करेंगे, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए। 8 पर्सन है, सर्कल टेबल है, ठीक है। 1 2 3 4, कुछ सेंटर में है, कुछ बाहर को देख रहे हैं। कोई भी एडजेंट पर्सन सेम डायरेक्शन में नहीं देखेगा। और ये काम कर रहे हैं टीचर, ये हो गया। 2 पर्सन सेम फील्ड में,
अच्छा दिया। डायगोनल ऑपोजिट पर्सन हु आर फेसिंग टू अदर सेंटर सेम फील्ड, जो डायगोनली ऑपोजिट है दोनों सेंटर की तरफ दे रहे सेम फील्ड। ई इमीडिएट राइट ऑफ सी, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच, चार पर्सन एच और इंटर्न व्हेन काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ एच। तो एच बेस मानेंगे हम, क्योंकि एच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे दो में दिख रही है, एच या तो अंदर को या तो बाहर को। और एच अगर बैठ गया, ई इमीडिएट राइट ऑफ सी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एक दो ई यहाँ, एक दो ई यहाँ। और कौन था, इंटर्न और एच के बीच चार पर्सन लेफ्ट ऑफ एच, एक दो तीन चार, तो इंटर्न यहाँ आ गया, एक दो तीन चार, इंटर्न इस केस में यहाँ आ गया। ए टीचर है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई इस केस में बाहर आ जाएगा, ए टीचर है। इस केस में ई कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में अंदर आ जाएगा, ए टीचर है। ठीक है। अगर ई की डायरेक्शन हमें पता है, ई सच सी नहीं बता सकते। और क्या लिखा है, ना तो ई ना तो एच डी का नेबर होगा, ना तो ई ना तो एच डी का नेबर होगा, मतलब डी इस केस में यहाँ पर और डी इस केस में यहाँ पर। तीन पर्सन डी और मैनेजर, मतलब डी के ऑपोजिट मैनेजर होगा, इस केस में डी और मैनेजर यहाँ हो जाएंगे, इस केस में डी और मैनेजर भी यहाँ होंगे। ठीक है। जी टीचर है, बी सेंटर की तरफ देख रहा है, डी टीचर है, डी के बारे में बोला, जी के बारे में, जी टीचर है, तो ये मैनेजर है। तो डायगोनल ऑपोजिट सेम फील्ड, तो ये दोनों सेम फील्ड हो सकते हैं क्या, कैसे करेंगे इसको। बी सेंटर की तरफ देख रहा है, ये मैनेजर है, ये इंटर्न है, ये टीचर है। कैसे हो सकता है, सी के एकदम राइट ई होगा, तो टीचर हो गया, जी भी टीचर है, तो जी टीचर है, मैनेजर रह गया, और क्या रह गया आपके पास, इंटर्न लाइब्रेरियंस। तो अगर ये मैनेजर होता, जी टीचर होता, तो जी यहाँ हो सकता था। मान लो जी अगर यहाँ होता, टीचर होता, एग्जाम्पल के लिए, ये टीचर इंटर्न हो गया। डायरेक्टली ऑपोजिट पर्सन हु आर फेसिंग टू वर्क इन सेम फील्ड, तब तो ये सेंटर की तरफ देखेंगे, तो ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो सी को यहाँ आना पड़ेगा, ये सेंटर की तरफ, तो ये हो जाएंगे लाइब्रेरियंस। ठीक है। और क्या बच गया, जी टीचर हमने रख दिया है, और क्या बच गया था हमारे पास, एच, ना तो ई ना तो एच डी का नेबर है। ए बी सी डी, ए हो गया, बी, बी सेंटर की तरफ है, तो बी सेंटर की तरफ है, तो बी यहाँ आ जाएगा, तो ये बाहर को जाएगा, ये बाहर को जाएगा। हाँ, वैसे मैंने बना दिया, काफ़ी अच्छा है, तो इसको नहीं चेक करना है। पहला बी की पोजीशन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के एकदम लेफ्ट जो है वो जी है, बी की पोजीशन उसके अकॉर्डिंग वन टू थ्री, थर्ड टू द राइट। कौन सा डिफरेंट है, सी लाइब्रेरियन सही लिखा है, ई इंटर्न, ई इंटर्न भी सही है, बी मैनेजर भी सही है, एफ इंटर्न भी सही है, जी मैनेजर नहीं है। ठीक है। पर्सन एच सिट्स डैश ऑफ मैनेजर, एच मैनेजर से कहाँ है, एक तो सेकंड टू द राइट है, एक सेकंड टू द लेफ्ट है, तो कौन सा मैच कर रहा है। ट्रू, बी और ई नेबर है, बिल्कुल है। डी एच सेम फील्ड में है, नहीं है। ए एफ सेम डायरेक्शन है, कहाँ है ए और एफ की, ए बाहर है, एफ भी वहाँ से, 1 and 3। हाउ मेनी पर्सन सिट्स सी एंड एफ काउंटेड क्लॉकवाइज एफ, तो एफ और सी के बीच, तो 5। अच्छा, कितना टाइम बच गया है चेक करते हैं। ओके, क्वेश्चन कितने बच गए, एक ही क्वेश्चन है जो कि ये वाला है, और 4 दिया है। ओके, बी वाई, बी वाई का ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट, ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट। ठीक है। तो वाई 2 क्यों लिखा है, डी डब्ल्यू ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है। बी वाई डी डब्ल्यू ए जेड जे क्यू 6, ये क्या हो सकता है, कुछ यहाँ का लॉजिक। 2 7 3, बी वाई,
225 नहीं हो सकता। 27346 नंबर्स क्या हो सकते हैं? ऑपोजिट तो सारे हैं, बी सी डी एफ जी एच आई एन नहीं नहीं, एन एम 4 3 क्या लॉजिक हो सकता है? एफ से 3, ए से जे, बी से डी, एन से आर 4, हाँ ये हो सकता है। तो क्या लॉजिक मिला था? बी से डी 2 है, ए से जे 7 नहीं है, एफ से आई 3 है। हाँ, तो मैंने पूरे क्वेश्चन कर दिए हैं। तो और वैसे रीजनिंग में काफ़ी अच्छा किया है, 30 क्वेश्चन किए हैं। तो क्वांट में तो बुरा हालत हुआ है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कह सकते हैं जिसमें बड़ी दिक्कत हुई। तो कितने किए हैं? 42 किए हैं, 6 रॉन्ग है। अब रॉन्ग वाले क्वांट के मुझे मैक्सिमम समझ आते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के चेक करना है, जो मेन सब्जेक्ट है रीजनिंग है। तो हमने दिया है मॉक नंबर 4 एस बी आई पी ओ का। तो चेक करते हैं एस बी आई पी ओ का। डाटा थोड़ा सा स्लो है, तो इसको कनेक्ट करते हैं किसी से। तो मॉक नंबर कौन सा था? 4। 4 कौन सा है? 3 4 हमने देखना है मेन सेक्शनल इसका। हाँ, क्वांट क्वांट में मुझे पता था, क्वांट में गड़बड़ हो गया था। तो बहुत लेकिन रीजनिंग में टॉप टॉप किया है, फर्स्ट रैंक है, 100% आया है, नो मिस्टेक है। तो बहुत अच्छा स्कोर है रीजनिंग में, लेकिन क्वांट में बहुत बुरा हाल है। और एक तो कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी थी, उससे पूरा का पूरा ही गलत हो गया। चेक करते हैं क्या है। क्वांट का सेक्शन बड़ा गड़बड़ हुआ है, जो कि ये डी आई मेरे समझ आती है। अच्छा, यहाँ पर पता नहीं क्या कर दिया था। ये सही किया है, ये भी गलत किया है। ये वाला तो गलत नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये वाला तो हाँ, बाकी मैंने वो तुक्के मारे थे। तो क्वांट में तो खस्ता हालत है, लेकिन रीजनिंग का सेक्शन बहुत अच्छा है। तो रीजनिंग मेन रहा है इसमें, क्वांट बहुत ही बुरा गया है। रीजनिंग 30 आउट ऑफ 30, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट रीजनिंग ही है, इसलिए। तो रीजनिंग में मुझे थोड़ी पकड़ है, तो मेरा फोकस मॉक में रीजनिंग का ही रहता है। क्वांट में एडिशनल के तौर पे देता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है इस वजह से, क्योंकि अर्थमेटिक पार्ट वीक है, तो अर्थमेटिक में उतना नहीं कर पाता। डी आई और जो आपके अदर्स टॉपिक है उसमें मैं कर सकता हूँ। तो ये आज का मॉक था, मॉक नंबर 4, जिसमें रीजनिंग के अटेम्प्ट आपने देखे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।